अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्सला। प्रोग्राम नाकाबिल फरामोश में बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वाक़या जो हमारे लिसनर ने हमें भेजा है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान कश्मीर से है और ये वाक़या मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम नसरुल्ला है और मैं एक प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एक दिन मैं अपने डिपार्टमेंट में अपने कुलीग के साथ काम कर रहा था। काफ़ी गहरी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम कुलीग ने बाहर होटल में खाना खाया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा घर शहर से काफ़ी दूर एक देहात में था। ये दो रास्ते थे, एक रास्ता बड़ी गाड़ियों के लिए था और एक रास्ता पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया था। मेरे पास बाइक थी और मैं पैदल चलने वाले रास्ते पर अपनी बाइक चला रहा था। अचानक ही बीच सड़क पर आके मेरी गाड़ी रुक गई। मैंने जब चेक किया तो पता चला कि मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। मैं काफ़ी परेशान हुआ और इधर उधर देखने लगा। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आने लगा कि मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मैं अब कहाँ जाऊँ। अभी भी मेरे घर का फासला 8 से 9 किलोमीटर के फासले पर था। अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, थोड़ा ही दूर आगे जाके एक पगडंडी वाला रास्ता था और वो रोड से काफ़ी करीब मेरे एक जानने वाले का घर था। मैं बाइक को पैदल पैदल चलता हुआ लेकर अपने एक जानने वाले के घर पहुंचा और मैंने जब दरवाज़ा बजाया तो उसमें से मेरा एक जानने वाला बाहर आया। उससे मैंने अपनी सारी बात बताई और अपनी बाइक उसके हवाले करके घर की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने की वजह से मैंने अपनी जान पहचान वाले के पास अपनी बाइक रखवा तो दी थी, लेकिन मेरे लिए पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान का रास्ता निकलता था, जो कि शॉर्टकट रास्ता था और ये रास्ता 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर था, जो शॉर्टकट रास्ता था और घर पहुंचने के लिए काफ़ी आसान भी था। मगर इस रास्ते से बहुत ही कम लोग गुजरते थे। कोई एक आध शख्स जो गुजर गया तो गुजर गया। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो एक कच्ची सड़क थी और ये रास्ता कब्रिस्तान में से होता हुआ गुजरता था। जल्द से जल्द घर पहुंचने की वजह से मैंने ये रास्ता अपना तो लिया, लेकिन अब मैं काफ़ी परेशान और घबरा सा गया। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका था और कब्रों को देखकर मेरे अंदर खौफ सा आने लगा। काफ़ी देर में पैदल चलता रहा। मैं कब्रों को देखने लगा, मेरे पसीने छूटने लगे। मैं तेज़ तेज़ कदम चलने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने एक आहट सी सुनी कि कोई तेज़ तेज़ मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। खौफ के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। फिर मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। एक इंसान का कब्रिस्तान में चलना और खौफ का ना आना, ये एक अजीब सी बात होती है, ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरा वहम था या हकीकत में ही कुछ और था। मैं उसे अपना वहम समझकर अल्लाह का नाम लेके आगे चलता रहा। थोड़ा ही दूर गया था कि मैंने एक काले रंग के लिबास में एक शख्स को देखा जो कब्र पर टेक लगाए हुए बैठा हुआ था। मैंने जब उसको गौर से देखा तो वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैं जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था वो मुझे घूरता चला जा रहा था। मैंने देखा कि ये क्या है और ये मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रहा है। फिर मैंने ये सोचा कि शायद कोई ये राहगीर है और ये मुझे ही गौर से देख रहा है। शायद ये भी इस रास्ते से शॉर्टकट जाना चाह रहा होगा या फिर ये मुझे आता हुआ देखकर मेरा वेट कर रहा होगा और मेरे साथ साथ पैदल चलना चाह रहा होगा। मैंने ये सोचा कि शायद ये मुझे इसीलिए घूर रहा है कि मैं कोई और मखलूक तो नहीं हूँ। मगर डर के मारे मेरा अब भी बहुत बुरा हाल था। जब मैं इसके करीब गया तो मैंने उसको गौर से देखा। अल्लाह जाने वो एक बदरू थी या एक जिन था। उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि उसके बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं वहाँ से तेज़ी से निकलकर भागने लगा। इतनी तेज़ी से भागा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना तेज़ नहीं भागा हूँगा। मैंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा।
मैं बुरी तरह से कांप रहा था और मुझसे भागा तक नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो साया मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं जल्दी जल्दी तेज़ी से भागता रहा और उसके बाद मैं अपने घर पहुंच गया और सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। अब भी मेरे जिस्म में खौफ के मारे लर्ज़ा तारी था। कुछ दिनों तक मैं बहुत बीमार रहा। ये वाक़या मैंने अपने घर के चंद अफराद को बताया ताकि वो कभी उस रास्ते से ना गुजरे। ये था छोटा सा वाक़या जो उन्होंने हमसे शेयर किया और हमें आप तक पहुंचाया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।